नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल QSR जीके में। साथियों, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है जो कि आपका 4 फरवरी से होने वाला है। दोस्तों, जिन बच्चों का एग्ज़ाम जो कि 4 फरवरी को है, उन बच्चों के लिए दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, जो कि आपके 20 क्वेश्चन हैं जो कि TCS द्वारा एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो साथियों, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन जरूर करें। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है TCS द्वारा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का मेजबान कौन सा राज्य है। तो साथियों, आपका राइट आंसर है 11वें संस्करण का मेजबान राज्य, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेघालय। साथियों, 12वें संस्करण का यदि पूछा जाए तो 12वें संस्करण का आपका मेजबान राज्य है वह आपका असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया है पंचायती राज व्यवस्था है। साथियों, पंचायती राज व्यवस्था से एसएससी जीडी की एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथियों, पंचायती राज व्यवस्था ये एक प्रकार की स्थानीय स्वशासन है। साथियों, पंचायती राज व्यवस्था को दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं हम ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। साथियों, पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन है ये भाग 9 में किया गया है संविधान के। और साथियों, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की बात करते हैं तो 1959 में साथियों पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। साथियों, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक संविधान संशोधन हुआ था। यह हुआ था 73वां संविधान संशोधन। साथियों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है पंचायती राज व्यवस्था में कि पंचायती राज व्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1853 का जो चार्ट एक्ट था इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सी मिश्र धातु लीड और टिन होती है। तो साथियों, आपकी जो मिश्र धातु है शोल्डर, इसमें दो साथियों लीड और टिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 326 BC यानी कि ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोर्स के बीच एक युद्ध लड़ा गया था। यह किस नदी के किनारे लड़ा गया था। शानदार क्वेश्चन है। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे साथियों ये युद्ध लड़ा गया था सिकंदर राजा और राजा पोर्स के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 6। साथियों, एसएससी जीडी की एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि MK गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु लिपि के तौर पर विकसित हुई है। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो कदम्ब लिपि है ये कन्नड़ और तेलुगु लिपि के रूप में विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों
निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जो कि एक संवैधानिक निकाय है। साथियों इसे हम केग कहते हैं, केग, जो कि वर्तमान में केग के अध्यक्ष के बारे में हम बात करते हैं तो गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में केग के अध्यक्ष हैं। साथियों पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किसी कोशिका का कौन सा कोशिका कांग अपशिष्ट निपटाने में मदद करता है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लोक कला, नृत्य और संगीत नाटक की वह शैली कौन सी है जो केरल में ओणम त्योहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुल्ली काली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पास्तुरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पूछा गया है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ग्राडी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो साथियों ग्राडी नृत्य शैली है ये पुडुचेरी में लोकप्रिय है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरिहर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईस्ट काराकोरम जो पर्वतमाला है, इसमें पर्वतमाला में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भीम नदी है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है? तो साथियों अंतरिक्ष यात्री को आकाश से ये काला दिखाई देता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट होती है? अच्छा क्वेश्चन है साथियों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंगल और बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रोलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई? तो साथियों रोलेट सत्याग्रह ये 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। साथियों 1919 में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। साथियों जो कि 1919 में हुआ था। साथियों जो बाग हत्याकांड है ये पंजाब के
अमृतसर शहर में हुआ था। साथियों पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, कहाँ हुआ था, तो अमृतसर शहर में के पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो साथियों मौर्य साम्राज्य की राजधानी की बात करते हैं तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाटलिपुत्र, जो कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी।